Assalamu alaikum, this is Aisha. We are studying computer science for grade 9 metric. आज हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं. नंबर सिस्टम आपके पास क्या है, कंप्यूटर में आपके पास डेसिमल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ होते हैं. ठीक है, और हेक्साडेसिमल आज हम डिस्कस करेंगे. तो जस्ट अ रिव्यू कि हेक्साडेसिमल की बेस होती है 16. हेक्साडेसिमल की बेस होती है 16. इसमें टोटल 16 नंबर्स इंक्लूड होते हैं. दैट इज़ 0 to 9 एंड आफ्टर दैट A to F. A रिप्रेजेंट 10, B रिप्रेजेंट 11, C रिप्रेजेंट 12 एंड सो ऑन. ओके, इसमें आपके पास 16 नंबर्स होंगे, 0 to 9 डिजिट्स होंगे. उसके बाद 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे अल्फ़ाबेट A to F. ठीक है, ये आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर है. अब डेसिमल नंबर सिस्टम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं इंक्लूडिंग 0 to 9 नंबर्स ओनली. ओके, और डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है 10. अब अगर कोई भी आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई क्वेश्चन गिवन है, आपने इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो आप कैसे कन्वर्ट करते हैं. एक सिंपल एग्जांपल गिवन है. हेक्साडेसिमल की बेस क्या थी 16. आपने सिंपली उसको उसकी बेस से डिवाइड करते जाना है और रिमाइंडर्स एक साइड पे करते जाना है. लेट्स सपोज ये नंबर है 69610. आप इसको 16 से डिवाइड करें. आपके पास अगर ये वैल्यू आती है मल्टीप्लिकेशन की और रिमाइंडर आता है 10, रिमाइंडर क्या आ रहा है 10, तो आपने 10 की जगह क्या लिखना है A. ठीक है, 10 को आप 10 नहीं लिखेंगे, A मेंशन करेंगे जब हम हेक्साडेसिमल यूज़ कर रहे होंगे. बी श्योर आपका रिमाइंडर 16 से बिलो ही हो, अदरवाइज़ आपकी डिवीजन प्रॉपर नहीं हो रही. ठीक है, इससे रिमाइंडर आपका 16 से बिलो ही होना चाहिए. अगर इससे ज़्यादा वैल्यू आती है इट्स मीन आपने प्रॉपरली डिवाइड नहीं किया. नेक्स्ट आप 4350 को डिवाइड करें अगेन 16 से, तो आपके पास वैल्यू आती है 271 और रिमाइंडर आता है 14. तो 14 की जगह आपने क्या लिखना है E. आप इसे कैलकुलेट कर सकती हैं. A10, B 11, C 12, D 13 एंड E 14. आपने इसको फर्दर डिवाइड करते जाना है जब तक आपके पास बेस वैल्यू मीन्स आपकी ये जो बेस है इससे वैल्यू लेस नहीं आ जाती. 271 को फर्दर डिवाइड करें 16 से, लेट्स 16 रिमेनिंग आपके पास आ गया 15. ओके, फर्दर डिवाइड करें 16 1 ज़ार 16. जब ये इससे लेस है यहाँ पे आप इसको स्टॉप कर सकते हैं. उसके बाद आपने वैल्यू मेंशन कैसे करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड लोअर एंड देन अपवर्ड डायरेक्शन. तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 10FEA. तो आपने इस नंबर को अगर कन्वर्ट करना है तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी. चलें एक और नंबर को कन्वर्ट करके देख लेते हैं. सिंपली डेसिमल टू हेक्सा. ये नंबर सिस्टम का टेबल मैं बाइनरी वाले में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अगर आप उसमें देख लें, थोड़ा सा आपको दोबारा रिव्यू कर देती हूँ. नंबर सिस्टम का जो टेबल होता है सिंपली आपने 0 1 2 F तक आप मेंशन करेंगे. 0 1 2 3 9 डेसिमल नंबर में, और बाइनरी में आप 0 से स्टार्ट करके +1 ऐड करते जाएंगे. +1 ऐड करते जाएंगे. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू इज़ 0, 1 इज़ 0001. इसमें आप 1 ऐड करेंगे और बाइनरी में 1 + 1 इज इक्वल टू 10, नॉट 2. इट्स 10 10. ओके, सो इसको 1 को ऐड करते जाएँ तो 0010 नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी. फिर इस वैल्यू में 1 ऐड करें तो 0011 आ गई. इस वैल्यू में मज़ीद 1 ऐड करें तो 10 जो आएगा, फिर 1 कैरी होता जाएगा तो 0100. सो ऑन आप इसमें 1 ऐड करते जाएंगे तो आपकी ये बाइनरी में वैल्यू आ जाएगी. ओके, अब आ जाए कन्वर्जन पे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर. आपके पास एक नॉर्मल नंबर गिवन है जो कि डेसिमल में आप इसको डिवाइड करते जाना है. डिवाइड करते जाए. लुक हियर नाउ, 16 4s are 64, 18, 16 1s are 16, 24. So 16 1s are again 16. So रिमेनिंग आपके पास क्या आ गया 8. जितना आपका डिवाइड होता जा रहा है वो आप मेंशन करते जाएं. रिमेनिंग आपके पास क्या आ गया 8 आ गया. ठीक है, अभी ये 16 से अबव है तो आप इसे फर्दर डिवाइड करें 16 से. क्या आ जाएगा 16 2s are 32, रिमेनिंग क्या आ गया 91. 16 5s are 80, तो रिमेनिंग आपके पास क्या आएगा 11. बट आपने 11 नहीं लिखना. 11 की जगह हमने क्या लिखना है B, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, 11 की जगह आप क्या लिखेंगे B. आप A 10 माइंड में रखें, उसके बाद A B C कंटिन्यूस आप 15 तक लिख सकते हैं.
इसको फर्दर डिवाइड करें 16 से, 16 1 ज़ा 16 और रिमेनिंग क्या आ गया 9 तक तो कोई भी डिजिट आए आपने एज इट इज़ लिखने हैं, बट 10 या उससे अपवर्ड आए तो आपने ABC से रिप्रेजेंट करना है। और ये 15 से ऊपर आ नहीं सकता क्योंकि हम इसे 16 से डिवाइड कर रहे हैं, और अगर आपका आता है तो इट्स मीन आपने प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं किया। ठीक है, आंसर आपने मेंशन करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपने इस साइड से स्टार्ट करना है फ्रॉम द बॉटम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे जहाँ तक हम रिमाइंडर्स लेते जा रहे हैं। अब आप इस सीक्वेंस में रिमाइंडर लिखते जाएं। क्या रिमाइंडर है आपका 1 9 B 8 1 9 B 8। सो दिस इज़ योर आंसर इन हेक्साडेसिमल। ओके, जब आपने इसको कन्वर्ट किया तो ये आपके पास हेक्साडेसिमल में 19B8 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप कन्वर्ट करते हैं। अगर कोई भी डेसिमल नंबर है उसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो आप इसकी हेक्सा की बेस से डिवाइड करते जाएं। कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक आपके पास लेस देन बेस वैल्यू नहीं आ जाएगी। ठीक है, लेस देन बेस वैल्यू आएगी और लास्ट में आपने इसे यहाँ से स्टार्ट करना है बॉटम से और उसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में। सीक्वेंस में आप इसी वैल्यूज़ को लिखते जाएंगे, जो रिमाइंडर्स आए हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर हमने इसे अपोजिट डायरेक्शन करनी है, लेट्स सपोज हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करना है, उसके लिए वे थोड़ा डिफरेंट है। उसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। नाउ दिस वन, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपने उस नंबर को उसकी बेस से मल्टीप्लाई करते जाना है, बेस से मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, कैसे, सिंपली आपको पहले लिख दूँ। अपने 16 मैंने यहाँ पे बेस मेंशन की हुई है। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 1AF, तो मैं यहाँ पहले मेंशन कर देती हूँ, फिर मैं आपको पार की बात समझाती हूँ। 1, नेक्स्ट A, नेक्स्ट आपके पास क्या है F। ये अब हमें नहीं रिक्वायर्ड क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट्स थे। अगर आपके पास मोर देन 3 डिजिट्स हैं तो आपको ये भी रिक्वायर्ड होगा। आपने करना क्या है, बेस इसकी क्या है 16, इसके यहाँ पे पार लगाते जाए 0 1 2 3 ऑनवर्ड। अगर आपके पास इससे ज़्यादा डिजिट्स हैं तो पार कैलकुलेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 16 पावर 3 कैलकुलेट करनी है, इट्स मीन यू हैव टू मल्टीप्लाई 16 3 टाइम। ओके, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी पावर कैलकुलेशन हो जाएगी। अब हमारे पास 3 डिजिट्स है, हमने 0 से स्टार्ट करना है हमेशा, तो 0 1 2 ये अब हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, ये रिक्वायर्ड नहीं है। आपने हर डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करते जाना है। किसी भी चीज़ की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, चाहे वो 1000 है, 10 है, 1 है, 5 है। किसी भी वैल्यू डिजिट की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, उससे ऑनवर्ड जो होगी आप कैलकुलेट करते जाएं। अगर आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी है, उसके लिए आपके पास वे क्या है, लेट्स सपोज 16 पावर 2 कैलकुलेट करना है मैंने, या 16 पावर 3 कैलकुलेट करना है। आप सिंपली 16, दिस इज़ अ साइन x रेज़्ड टू पावर y, इसकी पावर साइन करें 3 करें, यह आपका 16 का क्यूब का आंसर है। ओके, 4096। 16 स्क्वायर लेना है, स्क्वायर तो सिंपली भी अवेलेबल होता है, दिस वन इज स्क्वायर। अगर आपने पावर लेनी है, स्क्वायर लेना है तो 256। ओके, तो इस तरह आप लोग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। 16 पावर 0 करें तो आंसर 1 आना चाहिए, 1। किसी भी चीज़ की पावर 0 होगी तो आंसर 1 आएगा। आपने हर डिजिट को अब इससे मल्टीप्लाई कर लेना है। इससे किसको मल्टीप्लाई करना है, 1 को। सेकंड डिजिट क्या था, A, अब यहाँ हम 10 लिख सकते हैं क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। थर्ड डिजिट हमारे पास क्या था, F किसको रिप्रेजेंट करता है, 15 को। पहले आप 1AF एज इट इज़ वैल्यू लिख लें, मल्टीप्लाई करें 16 के साथ, उसके पावर्स देते जाएँ। ठीक है, पावर्स आपने मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने ये ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, 256 है, 16 है, 1 है। अब इस डिजिट को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आया, यहाँ पे आ जाएगा 256। 10 इंटू 16 क्या आंसर आएगा, 160। 15 इंटू 1 क्या आंसर आएगा, 15। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, पावर्स दे दी और मल्टीप्लाई किया बेस के साथ। सेकेंड स्टेप में आपने मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट कर ली। थर्ड स्टेप में आपने जो मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट की है उन सब वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। ओके, ऐड कर लेना है। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। इस स्टेप में पर क्या किया है, पावर्स कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपने पावर्स कैलकुलेट की हैं,
सेकंड में आपने मल्टीप्लाई और थर्ड में आपने ऐड करते जाना है। ऐड करने के बाद जो इसका आंसर आएगा आप इसको ऐड करें, यह आ जाएगा आपके पास 561 3 3 नो आई थिंक इट्स रॉन्ग, ओके सॉरी। इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 256 प्लस 160 प्लस 15 431। ओके, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 431। ये जो आंसर है ये आपका आ गया अब डेसिमल में, ठीक है। 1AF अगर आपका उसमें है तो डेसिमल में क्या वैल्यू आ रही है आपके पास 431। किस में आ गया आपके पास डेसिमल में। ये आपका बेस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर लो, अगर आपने डेसिमल से हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो आपने डिवीजन मेथड यूज़ करना है। डेसिमल से हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो डिवीजन मेथड यूज़ करना है, ठीक है। हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपने मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है। उसकी पावर्स कैलकुलेट करके उसको ऐड करके आपने इसे मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है, ठीक है जी। ये था डेसिमल टू हेक्सा एंड हेक्सा टू डेसिमल। ये इसकी सिंपल कन्वर्जन है। यहाँ पे भी इसका वे बताया हुआ है। ये मैंने टेबलर फॉर्म में किया था बट ये बेसिकली इस फॉर्म में होता है, वो सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करने के लिए किया था। तो आप इसने C921 को किया हुआ है यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई, सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट। तो क्या है जी C921, इन सबको पहले आपने लिख लिया। आप 16 से मल्टीप्लाई करते जाएँ, पावर्स देके 0 1 2 3। C के अगेंस्ट क्या वैल्यू होती है 12 मल्टीप्लाई बाय 16 क्यूब। 9 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 एज इट इज़ आ गया, 1 एज इट इज़ आ गया। 12 मल्टीप्लाई बाय 4096 क्योंकि 16 का क्यूब है। 9 मल्टीप्लाई बाय 256, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1। इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उनको ऐड कर दें तो आपकी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी डेसिमल में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।